हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो चलिए हम लोग आज जानेंगे कि क्या 10th के स्टूडेंट को अंग्रेजी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आप ही से क्वेश्चन करता हूं कि बचपन से लेके आज तक, अभी तक जहां तक आप पढ़ रहे हैं, ये चीज़ हमको बताइए कि क्या आप अंग्रेजी को पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, क्या आपके सिलेबस में है या नहीं है। तो ज़रा सोचने वाली बात है, ज़रा आप अपने मन से सोचिए कि यदि इंग्लिश का ठीक है, मैं मान लिया कि 10th में जो है इंग्लिश का नंबर नहीं ऐड होता है, दैट मीन्स आपका जो 100 का जो एग्ज़ाम होगा, 500 का जो आपका एग्ज़ाम होगा, उसमें से आपको कितना 300 नंबर लाना है। और यदि आप 300 नंबर लाते हैं तो आप क्या कहलाते हैं, फर्स्ट डिवीज़न। क्या कहलाते हैं, फर्स्ट डिवीज़न। तो अब ज़रा हमको ये बताइए कि ठीक है 500 नंबर है सर, इसमें तो इंग्लिश का मार्क्स जुटता ही नहीं है, तो पढ़ के हम करेंगे तो क्या करेंगे। अब ज़रा सोचिए कि 500 नंबर में से ठीक है आप 300 नंबर ले आते हैं, फर्स्ट डिवीज़न कर गए, बहुत अच्छा, आपके ऊपर एक मोहर लग गया कि भाई फलना जो है फर्स्ट डिवीज़न कर गया, गांव में बहुत सारी खुशियां आ गई, बहुत सारा चीज़, क्या आपको बताया, बहुत ज़्यादा सब कोई खुश हो गए। अब एक हमको जवाब दीजिएगा, ओके ठीक है नंबर नहीं जुटा, चलिए ठीक है। आप लोग ये जानते होंगे कि आप पढ़ाई करने का मतलब क्या सिर्फ यही है कि नंबर लाना, क्या नंबर ले आए बस हो गया। तो आप कहिएगा बिल्कुल भी नहीं सर, नंबर तो सर आसपास हम देखें कि जो कि मतलब बहुत ही कम पढ़ने वाले थे वो भी अच्छे खासे क्या नंबर लाए हैं। मेरे हिसाब से यदि आप पूछिएगा तो मेरे हिसाब से दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, नंबर लाना भी इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर इनकेस कुछ करना भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो अब ज़रा सोचिए अपने मन में कि ठीक है मान के चलो कि मैं मैट्रिक तक इंग्लिश की पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की। सपोज रीज़न क्या है कि जो भी हमारे आसपास के टीचर भी थे जो साइंस के, देखिए थोड़ा साइंस वाले टीचर, इनको नेगेटिव में बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा, हर एक टीचर वैसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो कि बच्चे को ये बोलते हैं, मतलब डिमोटिवेट करते हैं, क्या इंग्लिश लेके क्या करोगे, इंग्लिश पढ़ के क्या होने वाला, क्या कर लोगे इंग्लिश पढ़ के, इंग्लिश का तो नंबर ही नहीं जुटता है, तुम संस्कृत पे ध्यान दो, हिंदी पे ध्यान दो, सोशल साइंस पे ध्यान दो, फिजिक्स केमिस्ट्री है, बायो उन पे ध्यान दो, मैथ पे ध्यान दो, इंग्लिश का तो नंबर ही नहीं जुटता है, तो पढ़ के क्या करोगे। एकदम राइट वो बोल रहे हैं कि नंबर जुटेगा ही नहीं तो पढ़ के क्या करोगे। क्या हम लोग नंबर के लिए पढ़ते हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, दोनों चीज़ के लिए पढ़ते हैं, हमको नंबर भी चाहिए और हमको अच्छे नॉलेज भी चाहिए। आपको पता होगा कि अभी जो हमारी इंडिया जो है वो क्या हो चुका है, डिजिटल, दैट मीन्स सभी को ये बोलते हैं कि आज का जो ज़माना है मॉडर्न युग है, और अभी के युग में यदि किसी को इंग्लिश की नॉलेज नहीं है तो वाकई में वो बहुत ही खतरनाक है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या खतरनाक है, इतना ज़्यादा खतरनाक है कि मैं आपको क्या बताऊँ। रीज़न क्या है कि यदि आप थोड़ा सा अपने मन में सोचिए कि चॉकलेट से लेके कपड़ा से लेके कोई भी चीज़ आप जाइए तो वहाँ पे सारा चीज़ क्या लिखा हुआ रहता है, इंग्लिश में ही लिखा हुआ रहता है। सोचिए कि हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश, हमारे लाइफ के लिए कितने इम्पॉर्टेंट है, ज़रा ये सोचिए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ही, मैं उन पे भी बात करूँगा कि यदि 10th में यदि आपका इंग्लिश कम आता है, यदि आप 10th में इंग्लिश में फेल हो जाते हैं तो बिहार बोर्ड तो बिल्कुल भी आपको कुछ भी तरह का दिक्कत नहीं देंगे, लेकिन भविष्य में जो आपको दिक्कत होने वाली है उन सभी बातों पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बातचीत करेंगे, ओके। अब ज़रा समझिए कि ठीक है आप इंग्लिश नहीं पढ़े, उसके बाद फिर मैट्रिक के बाद तो फिर आप इंटर में जाइएगा, इंटर में जाने के बाद फिर आपका 100 मार्क्स का क्या हो जाएगा, पहले तो 150 मार्क्स होता था, ऑप्शनल होता था कि या तो आप 150 का हिंदी ले लीजिए या तो 50 क्या ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए 50 मार्क्स का। लेकिन बट अब क्या हो गया, अब तो ये नेसेसरी कर दिया गया है कि आपको 100 मार्क्स का इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा और 100 मार्क्स का क्या हिंदी पढ़ना पड़ेगा। तो अब देखिए वेटेज यहाँ पे धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, बिहार सरकार भी इनका बढ़ा रहे हैं, बिकॉज पूरी दुनिया में यदि पूछी जाए कि सेकेंड लैंग्वेज क्या है तो आपको पता होनी चाहिए कि सेकेंड लैंग्वेज क्या, इंग्लिश। या लमसम जितने भी कंट्री हैं सबका क्या सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश ही होता है। दैट मीन्स कहने का मतलब कि फ्यूचर इन केस आपका जॉब हो गया फॉरेन कंट्री में हो गया, या अदरवाइज मान के चलिए कि कोई ऐसे कंपनी में हो गए जो हाईटेक कंपनी है, बहुत अच्छे खासे हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले ये देखा जाता है कि ठीक है अच्छा खासा नंबर है, फर्स्ट डिवीज़न क्या, इसका मार्क्स देखिए तो इंग्लिश में कितना मार्क्स है। अब वहाँ पे क्या होता है कि यदि आपका इंग्लिश में कम नंबर है तो आपको हटा दिया जाएगा, और जिसका कम नंबर भी है और इंग्लिश में अच्छा खासा नंबर है उनको क्या किया जाएगा, ले लिया जाएगा। तो ज़रा सोचिए कि ठीक है इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, चलो ठीक है मैट्रिक में नंबर नहीं आया, अब जाके इंटर में ही डायरेक्ट मैं पढ़ूंगा। तो अब ज़रा ये बताइए कि कोई बच्चा है और बचपन से वो अ या सीखा ही नहीं,
अल्फ़ाबेट के बारे में जाना ही नहीं, ABCD जाना ही नहीं, और अचानक जो है उसे 20 साल के बाद बोला जा रहा है कि आप जो है इंटर का बुक पढ़िए और उनका क्या दीजिए, एग्ज़ाम दीजिए। वो ज़्यादा से ज़्यादा यही करेगा, उसको रटने का प्रयास करेगा, लेकिन वो समझ नहीं पाएगा क्योंकि उसको कुछ मालूम ही नहीं है। तो इन सभी चीज़ों के कारण पहला तो ये रीज़न हो गया कि आपको पढ़नी चाहिए इंग्लिश, इस चीज़ लेके कि फ्यूचर इनकेस आपको बहुत ही ज़्यादा क्या बेनिफिट मिलेगा। ओके, अब दूसरी बात रही कि क्या हमारे भविष्य फ्यूचर ये तो रोज़मर्रा के डेली लाइफ में आपको कहीं भी आप मतलब आपका इंसल्ट हो सकता है, समझ लीजिए बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो सकता है। आपको नहीं लगता है कि गांव में यहाँ आपको उतना अंग्रेजी का मान चलिए बोलने वाला कोई नहीं मिलता, तो आपको लगता है कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर इनकेस कौन देखा, आप दिल्ली में जॉब कीजिएगा कि मुंबई में कीजिएगा कि बेंगलोर में कीजिएगा या फिर अमेरिका जाइएगा कि लंदन जाइएगा, कोई किसी का भविष्य नहीं देख पाया। तो वहाँ पे फिर आपको सीखनी ही पड़ेगी, बिना सीखे आप कुछ नहीं कर सकते। आप जैसे क्रिकेटर में ही देखिए, बहुत सारे ऐसे एक पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी थे जो अंग्रेजी में कुछ गलत ही बोल रहे थे, मतलब उनको सही ढंग से बोलने के लिए नहीं आता था। तो मतलब इन सभी तमाम क्वेश्चन का ये मतलब होता है आंसर कि आपको इंग्लिश पढ़नी चाहिए। इसलिए नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक इंग्लिश का टीचर हूँ तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको आपके पढ़ाई छोड़ने के बाद लैंग्वेज ही आपको क्या देगी, काम देगी। यदि आप मान के चलिए कि कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं और आप वहाँ पे जो है साइंस बोलने लगिएगा, मैथ बोलने लगिएगा या फिर फिजिक्स बोलने लगिएगा, कहेगा कि पगला गया, भागो भागो पगला गया है। लेकिन यदि आपके पास इंग्लिश की नॉलेज, यदि आप इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में ही सारा चीज़ मतलब किसी से भी टॉक कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वहाँ पे आपका ये क्या करेगा, इम्प्रेशन को बढ़ा देगा। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि आपके पढ़ाई खत्म होने के बाद भी आपका जॉब भी हो जाता है, तो वहाँ पे भी आपके पर्सनैलिटी में ये बहुत ही चार चांद लगा देंगे। ठीक, तो इन सभी पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल उठता है, समझने वाली बात है कि आप ध्यान से समझिए। क्या यदि हम बात करें, गौर से समझिएगा, यदि हम बात करें कि एग्ज़ाम के बाद यदि सबका ख्वाहिश रहता है, सभी के पेरेंट्स का ये ख्वाहिश रहता है कि हमारा जो लड़का है आगे जाके या तो इंजीनियर बने या तो फिर डॉक्टर बने या फिर कोई ना कोई तो एक छोटा मोटा जॉब ले ले, और कम से कम छोटा मोटा तो आर्मी नेवी एयरफोर्स बिल्कुल ही हमारे बेटे का जॉब हो जाए, बहुत यदि हम डी लेवल में जाए तो। ठीक, तो अब सवाल उठता है कि आपको अच्छी तरह से पता होगा कि आर्मी के लिए जो है, आर्मी के लिए अब क्या कर दिया गया है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में कितनी नंबर होनी चाहिए, 33 नंबर होनी चाहिए, तभी आप उसके लिए पास हैं, नहीं तो आप पास बिल्कुल भी नहीं हैं। आर्मी की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी क्या एकदम जो जीडी लेवल के होते हैं, एकदम जीडी लेवल के जो सबसे नीचे का पोस्ट होते हैं। वैसे तो आर्मी बहुत बड़े पोस्ट है, चाहे उसमें कोई भी पोस्ट मिल जाए, क्योंकि देश की सेवा हो रही है और बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो यदि हम बात करें कि 33 प्लस आपका नंबर नहीं आता है, ओके, 33 प्लस यदि आपका नंबर नहीं आता है तो आपको फॉर्म भरने के लिए नहीं दिया जाएगा। किसमें, आर्मी में। अब आपका खूब नंबर आ गया, आप ढेर सारा नंबर ले आए, आप जो टॉप कर गए, 450 नंबर ले आए और अंग्रेजी में कितना, आप 32 नंबर ले आए, तो समझ लीजिए अर्थ का क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। और वो टॉप जो है वो टॉप आपके टॉप लायक नहीं रहेगा। बुरा नहीं मानिएगा, ये हकीकत है। यदि आपको बिलीव ना हो तो आप गूगल कर लीजिए या फिर ज्वाइन इंडियन आर्मी जाके सर्च कर लीजिए और किसी से आसपास गाँव में पता कर लीजिए क्या ऐसी बात है। यदि हम बात करें, आप नेवी की बात कीजिएगा, एयरफोर्स की बात कीजिएगा, तो आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि 50% से कम वो बिल्कुल भी नहीं खोजते हैं, यानी 50% होनी चाहिए मैट्रिक, चाहे मान के लिए इससे ज़्यादा हो जाए लेकिन इससे कम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो समझ लीजिए कि एक छोटा से छोटा जॉब के लिए वहाँ पे वो बना दिए। अब सवाल उठता है कि सर तो फिर बिहार बोर्ड तो मतलब बेवकूफ़ हैं। अब हम क्या कहें, आप लोग खुद समझदार हैं, बेवकूफ़ हैं या नहीं हैं वो आप पे डिपेंड करता है। रीज़न क्या है कि हमारे शिक्षा का स्तर जो है वो बहुत ही, दैट मीन्स कहा जाए तो पूरे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमारे जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में, भारत के जितने भी स्टेट हैं उन सभी में स्टेट शिक्षित का रेशियो क्या है, कम है। बड़े दुख के साथ ये मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि इसके लिए हम ही लोग जिम्मेवार हैं और कोई दूसरा नहीं। हम लोग जिम्मेवार इसलिए हैं कि हम लोग मूर्ख नेता को चुनते हैं जो कि पढ़ाई के नाम पे, अभी देखिए कि क्या हो रहा है लॉकडाउन में, क्या हो रहा है, सबका हालत ख़राब है, स्टूडेंट का हालत ख़राब है, टीचर का हालत ख़राब है। टीचर तो मान के चलिए कि दोनों तरफ से मार खा रहे हैं, एक तो मान के चलिए आर्थिक तंगी और दूसरी तरफ स्टूडेंट का जो फ्यूचर है वो, दोनों चीज़ देख के उनको लग रहा है। देखिए रीज़न क्या है कि कल के दिन भविष्य में आप कुछ करते हैं, कुछ बनते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक टीचर के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए। कल के दिन यदि आपका कोई सिलेक्शन होता है तो सबसे ज़्यादा जब रिजल्ट आने लगता है तो हम लोग का दिमाग बना हुआ रहता है कि क्या आएगा, मेरे बच्चे का क्या रिजल्ट आएगा, उससे ज़्यादा चिंतित हम लोग रहते हैं, जबकि उतनी अच्छे से पढ़ा दिए। क्योंकि कभी कभी ऐसे भी होते हैं
कि बिहार बोर्ड में जो अच्छे नॉलेज वाले स्टूडेंट होते हैं उनका भी कुछ नंबर कट जाता है। तो उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, और मैं कोशिश करूँगा बीच बीच में कि आपको मैं मोटिवेट करता रहूँ, क्योंकि टारगेट बोर्ड आप लोग के सपोर्ट से आज यहाँ तक पहुँचा है। और यदि आपका सपोर्ट नहीं होता, आपका प्यार नहीं होता, तो आज टारगेट बोर्ड का नियरेस्ट 1.5 लाख का स्टूडेंट का जो ये परिवार बना है उतना नहीं हो पाता। इनमें आप सभी का मेहनत है, भरपूर मेहनत है। हम लोग का जो है प्रिंस जी भी बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं और मेहनत करते रहेंगे हम लोग आप लोग के लिए, चाहे जैसे भी हो, एनी हो, किसी भी तरह से हम आपका मेहनत में करूँगा। ओके, तो ये बात रही, तो आपको ये समझ लिया। और दूसरी चीज़ यदि हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश की, तो आप लोग को अच्छी तरह से पता है कि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आप कहीं भी जाइएगा तो आपको ये क्या देगा, काम ही देगा, नुकसान बिल्कुल भी नहीं देगा। तो अब सवाल उठता है तो सर इधर पढ़ते पढ़ते बहुत सारा टाइम चल जाता है, तो इंग्लिश पे क्या टाइम देंगे। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप क्रिस सर के साथ 1 घंटा टाइम दे सकते हैं फ़ोन पे। मैं कोशिश करूंगा, कोशिश क्या, मैं 100% ये गारंटी देता हूं कि यदि आप 1 घंटे की मेरी क्लास यदि आप कर लीजिएगा तो उससे बाहर बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, और आपके दिमाग में मैं क्या कर दूंगा, सेट कर दूंगा। और यदि आप लोग का डिमांड रहा, कि सर स्पोकन स्टार्ट कीजिए, तो मैं स्पोकन भी स्टार्ट कर दूंगा। बशर्ते आप लोग क्या कीजिएगा, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा स्पोकन के लिए, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैं सिखाऊंगा आप लोग को। बस आपको 1 घंटा मेरे नाम करना। जैसे आप फालतू टाइम, देखिए फालतू टाइम क्या, आप गेम खेल रहे हैं, दोस्त के साथ समय बिता रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। आप टाइम दीजिए यहाँ। और देखिए 50 चैनल को मत देखिए, एक चैनल को सेलेक्ट कीजिए। यदि आप टारगेट बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल टारगेट बोर्ड को ही सेलेक्ट कीजिए। आप ढेर सारे से देखिएगा तो दिमाग ऑल बॉल हो जाएगा, इसलिए एक चैनल को पकड़िए और उनसे सीखने का प्रयास कीजिए। यूट्यूब पे हर एक स्टूडेंट नहीं पढ़ सकता है, वही पढ़ सकता है जो एक चैनल को पकड़ के उस पर क्या है, एक्टिव है। तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा एक ही चैनल पे, है ना। और यदि आपको ऐसा बुझाता है कि हम इनसे नहीं समझ रहे, आप 8-10 जितने भी चैनल है सबको देखिए और उनमें से सेलेक्ट कीजिए। हम ये नहीं कहते कि आप टारगेट बोर्ड पे ही आके पढ़िए। ओके, आपको अदरवाइज कोई भी चैनल है, आप यदि उनका पढ़ाया हुआ आपको बिल्कुल भी अच्छा लग रहा है तो आप उनको ज्वाइन कीजिए, उन्हीं को पकड़े रहिए। 75 चैनल विजिट मत कीजिए। ओके, तो आप लोग को ये बताना है, नीचे कमेंट करना है कि क्या आप अंग्रेजी पढ़ने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं, क्योंकि मैं इनसे भी पहले 6-7 वीडियो मैं क्लास ले चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड पे। तो यदि आप लोग की इच्छा होगी कि हाँ सर और सही ढंग से, मतलब दैट मीन्स कहने का मतलब और आगे बढ़ाइए, तो मैं और आगे बढ़ाऊंगा। रीज़न क्या है कि उस समय जो मैं क्लास लिया था वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्लास लिया था। रीज़न क्या था, लास्ट में एग्ज़ाम का टाइम आ गया था तो लास्ट में मैं क्लास लिया था। तो इस बार जो अभी हम लोग के पास 6-7 महीना टाइम है, और यदि हम लोग स्टार्ट करेंगे तो एकदम बहुत अच्छे ढंग से लाइन बाय लाइन समझते हुए चलेंगे। तो यदि आप लोग तैयार हैं, आप लोग ये चाहते हैं कि हाँ सर हम इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट का जो है एकदम बॉक्स है, उसको बॉक्स को भर दीजिएगा। ओके, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज आप लोग नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और स्पोकन के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको स्पोकन करनी है या नहीं करनी है, क्या क्राइटेरिया रहेगा, सारा चीज़ मैं आपको बताऊँगा। और ये टारगेट बोर्ड आपका है और हम आपके हैं, आप मेरे हैं, हम सब एक हैं, है ना। ओके, तो आप लोग घर पे अच्छे से रहिए और कोशिश कीजिए ज़्यादा इधर उधर नहीं भागने का, भौंकने का, घर में बैठ के पढ़िए। प्रिंस जी हैं, हम हैं, और भी टीचर आपके लिए यहाँ पे आएंगे, मेहनत करेंगे, और आपकी सफलता जो है हमारी क्या है, आपकी सफलता को अंजाम देना ही हमारी क्या है, जो आपका डिज़ायर है, जो आपका इच्छा है, जो आपका एम है, वही मेरा एम है। आपका भी इच्छा ये है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है आपको, और मेरा भी यही सोच है कि मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको नंबर दिला पाऊँ। दोनों का डेस्टिनेशन एक ही है, तो इसलिए दोनों मिलकर मेहनत करेंगे एक दूसरे के सपोर्ट में, और निश्चित हम लोग सफलता प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।